जय हिंद दोस्तों, आज की इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट केंद्रीय कर्मी पेंशनर और सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे किस देश ने लड़े सबसे ज्यादा युद्ध, इसमें कितने जीते और कितने हारे, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने सशस्त्र बलों के क्वांटम प्रौद्योगिकी के समावेशन संबंधित पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया है, इस पर बड़ी अपडेट है, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले पहली खबर, दुनिया में युद्ध शायद ही खत्म हो। आइए जानते हैं किस देश ने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े और उसमें कितने की जीत हुई और कितने हारे। अर्जुन सिसोदिया की मशहूर कविता की पंक्ति है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वे बहुत अभागे होंगे, या तो प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। ये लाइन बताती है कि युद्ध केवल हथियारों की टकराहट नहीं होते हैं, ये इंसानियत सभ्यता की सबसे गहरी पीड़ा और सबसे बड़ी सच्चाई रहा है। साम्राज्य खड़े करने से उन्हें मिटाने तक हर दौर में युद्ध ने दुनिया का नक्शा बदल दिया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसने सबसे ज्यादा युद्ध लड़े हैं और उसमें कितने जीते हैं और कितने हारे हैं। इंसान के इतिहास को अगर एक शब्द में समेटा जाए तो वह संघर्ष कहलाता है। सत्ता, जमीन, संसाधन और विचारधाराओं की लड़ाई ने सदियों तक दुनिया को युद्ध के मैदान में बदल दिया। हजारों सालों में इतने युद्ध लड़े गए हैं कि उसमें मारे गए लोगों की संख्या आज कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा बैठती है। युद्ध ने कुछ देशों को ताकतवर बनाया और तो कुछ इतिहास के पन्नों को दफन भी कर दिया। इतिहास और कई अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार फ्रांस वह देश माना जाता है जिसने दुनिया में सबसे ज्यादा युद्ध लड़े। फ्रांस का इतिहास केवल यूरोप तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसका औपनिवेशिक साम्राज्य अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व तक फैला है। बीते करीब 800 वर्षों में फ्रांस ने लगभग 185 बड़े युद्धों और सैन्य संघर्षों में शामिल रहा है। फ्रांस की खास बात सिर्फ युद्धों की संख्या नहीं बल्कि उसमें मिली जीत भी है। आंकड़ों के मुताबिक फ्रांस ने लड़े गए करीब 185 युद्धों में लगभग 132 युद्ध में जीत दर्ज की है। यही वजह है कि फ्रांस के इतिहास का सबसे सफल सैन्य शक्तियों में गिना जाता है। मध्यकालीन यूरोपीय युद्धों में लेकर नेपोलियन के अभियान और आधुनिक सैन्य हस्तक्षेप तक फ्रांस की सेना लगातार सक्रिय रही है। यह मान लेना गलत होगा कि युद्ध सिर्फ पुराने जमाने की बात है। 20वीं और 21वीं सदी में भी फ्रांस कई बड़े संघर्षों में शामिल रहा है। अफगानिस्तान में 2001 से 2021 तक फ्रांस ने नाटो के सदस्य के रूप में भूमिका निभाई है। इसके अलावा मालवी, लीबिया, सीरिया, इराक, सोमालिया, चाड और आइवरी कोस्ट जैसे देशों में फ्रांसीसी सेना की मौजूदगी रही है। यह दिखाता है कि आधुनिक राजनीति और सुरक्षा भी युद्ध से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाई है। फ्रांस के बाद ब्रिटेन का नाम आता है जिसने अपने औपनिवेशिक दौर में 100 से भी अधिक युद्ध लड़े। ब्रिटिश साम्राज्य कभी दुनिया के सबसे बड़े हिस्से पर फैला था और इसे कायम रखने के लिए लगातार संघर्ष हुए। अमेरिका का इतिहास अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन 1900 के बाद अमेरिका ने सबसे ज्यादा सैन्य हस्तक्षेप किए हैं। रूस और पूर्व सोवियत संघ भी 20वीं सदी के बड़े युद्धों और टकरावों का अहम हिस्सा रहे हैं। भारत का इतिहास भी युद्धों से भरा रहा है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भारत का सैन्य रुख अलग रहा है। 1947 के बाद भारत ने सीमित लेकिन निर्णायक युद्ध लड़े, जिसमें 1977 से 78, 1962, 1965, 1971 और 1999 प्रमुख है। भारत विस्तारवाद की वजह रक्षा और संप्रभुता की रक्षा को प्राथमिकता दी है। आज की दूसरी इंस्टेंट ब्रेकिंग अपडेट, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अली चौहान ने 22 जनवरी 2026 को सशस्त्र बलों के क्वांटम प्रौद्योगिकी के समावेशन संबंधित पॉलिसी फ्रेमवर्क जारी किया है। यह एक व्यापक नीतिगत दस्तावेज है जिसमें सशस्त्र बलों के क्वांटम प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन हेतु नीति रोड मैप निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्वांटम प्रौद्योगिकी के 4 प्रमुख स्तंभों क्वांटम संचार, क्वांटम कम्युनिटी और क्वांटम सेंसिंग एवं मेट्रोलॉजी और क्वांटम सामग्री एवं उपकरण को 3 सेनाओं में एकीकृत करना है। इस पहल का उद्देश्य तीनों सेनाओं को भविष्य के युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों के लिए सक्षम बनाना है और तेजी से परिवर्तित हो रहे वैश्विक परिदृश्य में तकनीकी वर्चस्व प्राप्त करना है। इस विजन डॉक्यूमेंट में क्वांटम प्रौद्योगिकी ने एकीकरण हेतु आवश्यक तालमेल स्थापित करने, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के साथ सुदृढ़ संरेखण सुनिश्चित करने का स्पष्ट मार्ग प्रवासित किया गया है, जिसमें रक्षा बल एक अभिन्न घटक है। दस्तावेज में रक्षा बलों के भीतर इस विशिष्ट क्षेत्र के प्रभावित कार्यान्वयन के लिए एक सांकेतिक रोड मैप और नीतिगत ढांचा भी निर्धारित किया गया है।
यह विजन डॉक्यूमेंट तीनों सेनाओं के समन्वित प्रयासों के माध्यम से सशस्त्र बलों में आधुनिक क्वांटम प्रौद्योगिकी के समावेशन की ठोस आधारशिला प्रदान करेगा। यह विजन डॉक्यूमेंट रक्षा परिक्षेप ने इन विशिष्ट प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने की बढ़ती आवश्यकता पर बल देता है। यह असैन्य सैन्य समेकन के माध्यम से हासिल किए जाने वाले मील के पत्थरों एवं लक्ष्यों को निर्धारित करता है, जिसमें विभिन्न सरकारी क्षेत्रों के सदस्यों से सहयोग प्राप्त समाप्ति शासी निकाय शामिल है। यह रूपरेखा भविष्य के युद्ध क्षेत्र में तकनीकी श्रेष्ठता सुनिश्चित करने हेतु इन प्रौद्योगिकी के प्रभाव आत्मसात में संयुक्त और एकीकृत की असंगत की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता को भी स्पष्ट रूप से उजागर करती है। इस अवसर पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायु सेना द्वारा एयर चीफ मार्शल पीपी सिंह और एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख एयर मार्शल संतोष दीक्षित उपस्थित थे। थैंक यू एवरीवन।